अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने सीड साइक्लिंग पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत से क्वेश्चंस थे आपके पास और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं ले रही हूँ जो कि बहुत कॉमनली पूछे गए थे और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ और उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लियर कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है जी कि सीड्स को हम पाउडर फॉर्म में लें या ग्राइंड करके लें। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि आपने इसको पाउडर फॉर्म में कभी भी नहीं लेना, क्योंकि पाउडर फॉर्म में लेने से आपकी क्वांटिटी सही नहीं आएगी। हाँ, अगर आप इसे मोटा मोटा कूट लेते हो, मोटा मोटा ग्राइंड कर लेते हो, अगर आपको लगता है कि आपसे साबुत सीड्स खाना मुश्किल हो रहा है तो यस, आप इसको मोटा मोटा कूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने ग्राइंड करना है तब आपने हमेशा फ्रेश ग्राइंड करना है। जैसे आपने अभी सीड्स लेने हैं तो 1 चम्मच, आपने अगर फ्लैक्स सीड्स लेने हैं तो आप उस 1 चम्मच को उसी टाइम ग्राइंड कर लें, क्योंकि अगर आप ग्राइंड करने के बाद उसको रख देंगे, अपने सीड्स को आप चाहें कि मैं सारे ग्राइंड कर लूँ और उसके बाद उनको रख देती हूँ और फिर जब ज़रूरत होगी तो आसानी से बस निकाला और खा लिया। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि सीड्स में होता है जी ऑयल, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स का, तो उनमें ऑयल होता है और इस वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ये और इसके बेनिफिट्स में कमी आ सकती है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप तभी इनको ग्राइंड करें और उसी टाइम इन्हें खा लें। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत से लोगों ने पूछा था कि क्या हम इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। नहीं जी, आप इनको रोस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और इनको आप रॉ फॉर्म में ही खाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, पीरियड्स नहीं होते एग्जैक्ट डेट पर, तो फिर हम किस तरह से सीड्स को इस्तेमाल करें। तो देखिए, मैंने इसका भी जवाब दिया था कि अगर आपकी पीरियड्स की डेट एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी डेट को अपना फर्स्ट डे कर ले। जैसे पीसीओएस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उसमें पीरियड्स की डेट एग्जैक्ट नहीं होती या पीरियड्स 2-2 3-3 महीने तक होते ही नहीं। तो इसलिए आप किसी भी डेट से स्टार्ट कर सकते हैं, कैलेंडर पर मार्क कर लें उस डेट को, ताकि आपको हिसाब रहे कि 1 से 14 दिन फेज़ 1 होगी और फिर 15 से लेके 30 तक होगा जी आपकी फेज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें सीड्स लेते हुए 1 या 2 दिन हुए और हमारे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या हम सीड्स लेना बंद कर दें। तो नहीं जी, अगर आपको पीरियड्स हो जाते, क्योंकि आपको पता है फेज़ 1 तो स्टार्ट ही आपके फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से होगी, तो अगर आपको 2-3 दिन लेते हुए हो गए हैं सीड्स को और आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो आपने फिर भी स्टॉप नहीं करना और जिस तरह से 1 से 14 दिन की आपकी फेज़ 1 है आप उसको कंप्लीट करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन था कि अगर बीच में गैप आ जाता है या हम 1-2 दिन में भूल जाते हैं सीड्स को लेना और फिर 1-2 दिन के गैप से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये ठीक है। तो नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपने सीड साइकिलिंग करनी है तो आपको सीड्स को कंटिन्यूसली खाना होगा। अगर गैप आ जाता है और आप बीच में ब्रेक्स लेते हैं 1-1 2-2 दिन की, तो बिल्कुल कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, अभी से बता रही हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमने ये सीड्स कितना टाइम लेने हैं कि हमें इसके बेनिफिट्स नज़र आएँ। तो जी, ये क्योंकि एक आम सा तरीका है इस्तेमाल करने का, इसमें कोई भी जल्दी रिजल्ट देने वाली दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसलिए आपने कम से कम 3 महीने तक, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, या आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रही हैं, या आपको एंडोमेट्रियोसिस पेन का प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसा इशू है, तो आप कम से कम 3 महीने तक इनको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे। फिर एक क्वेश्चन जो बहुत सी फीमेल्स ने किया था कि हम लोग कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और हमें हार्मोन्स का प्रॉब्लम है या पीसीओएस है, तो क्या फिर भी हम लोग सीड्स ले सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, थायराइड है, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या किसी भी वजह से आप कंसीविंग नहीं कर पा रही, तो ये सीड्स आप ले सकती हैं। बहुत 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 बेस्ट है ये आपके ओव्यूलेशन को, आपके हार्मोन्स को ठीक करने में। फिर अक्सर लोगों का सवाल कि हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा सीड साइकिलिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं, एक तो ये कि अगर आपको एक्नी हो रही है हार्मोन्स की वजह से, उसको इम्प्रूव करता है। वो फीमेल्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है और आपको पता है कि एंडोमेट्रियोसिस की पेन कितनी पेनफुल होता है, तो आपको उसमें हेल्प आउट करेगा, आपके पेन को कम करेगा, पीरियड क्रैम्प्स को कम करता है और आपकी डेट आने से पहले जो आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस की वजह से जो पेन होती है, तो उसको कम करेगा। इसी तरह से इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर जिन लोगों को हार्मोन्स की वजह से वेट बढ़ जाता है तो वेट को अपनी जगह पर लाएगा, लेकिन साथ में आपने क्लीन ईटिंग और एक्सरसाइज भी करनी है। और वो फीमेल्स जो कि प्री मेनोपॉजल इश्यूज़ जैसे कि मूड स्विंग्स हो जाना, ऐसे चिड़चिड़ापन हो जाना वगैरह से गुजर रही हैं, तो उसमें भी मदद करते हैं सीड साइकिलिंग। अक्सर फीमेल्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि हम जो सीड्स लेंगे उनमें जो छिलके, जैसे कि आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए, तो क्या छिलकों के साथ खाना है या छिलके उतार के। तो जी, आपने छिलके उतार के खाना है। जैसे सनफ्लावर सीड्स के छिलके तो बहुत सख्त होते हैं,
तो आप उनके छिलके उतार कर खाएंगे। फिर अक्सर फीमेल्स ने कहा था कि हमारे पास ब्लैक तिल भी हैं और वाइट तिल भी हैं, यानी कि ब्लैक सेसमी सीड्स भी हैं और वाइट सेसमी सीड्स भी हैं, तो हम कौन से वाले इस्तेमाल करें। तो देखिए जी, आपने हमेशा वाइट सेसमी सीड्स को ही इस्तेमाल करना है। और लास्ट क्वेश्चन कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी फीमेल्स हैं जो कि सीड साइकिलिंग नहीं कर सकती। तो अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो आप सीड साइकिलिंग नहीं करेंगी। इसी तरह से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं लेकिन आपको इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है या हार्मोन्स का प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से आपको वेट प्रॉब्लम है या फिर आपको एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो भी जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तब तक आप इनको इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको सीड साइकिलिंग को लेके दिमाग में थे वो सॉल्व हो चुके होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।